हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस आप लोग सॉल्व करेंगे पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट देखने को मिलेगा और पीसीएस मंत्रा के जो नए टेस्ट चल रहे हैं उसमें जो 5 टेस्ट हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं और उसके बाद आपको फुल टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5 टेस्ट हैं सब्जेक्टिव, इसको हम लोग से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपका फुल टेस्ट है उसे सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि कल आपको बताया भी गया था, मैसेज पिन करके बताया गया था कि कल जो है आपका हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बेसिकली मुख्य रूप से जो आपका प्राचीन, मेडुअल और मॉडर्न है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बाकी लेटेस्ट सारे अपडेट और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 90-95 लोग ऐड हैं और वो जो है जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं अपनी टेस्ट जो है और अपनी तैयारी में उसको प्रयोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, मतलब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो नए टेस्ट और जो टेस्ट चल रहे हैं उन्हें भी 2-4 दिन के अंदर सारे टेस्ट जो है आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। जो भी मटेरियल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे मटेरियल आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी बस अपनी अच्छे से करते रहे। और इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं इसमें कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे आंसर टिक करें, सारे क्वेश्चन टिक करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसके अंतर्गत किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यह जो है इसका जो मतलब वीडियो है अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और पेड ग्रुप से रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? चनहुदड़ों से लिपस्टिक की प्राप्ति हुई है, लोथल से 3 युग्म सावधान, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी और सूर्यकोटद्दा से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। इनमें गलत पूछा है, कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकोटद्दा से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह पंजाब के स्थल जो रोपड़ है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पंजाब के रोपड़ से प्राप्त हुआ है और इसका जो उत्खनन है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका रोपड़ है, रोपड़, इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और स्वतंत्रता जो मतलब उसके बाद उत्खनित जो पहला स्थल था वो रोपड़ ही था। ठीक, मतलब स्वतंत्र भारत में जो पहला स्थल जिसका उत्खनन कराया गया था उसमें जो पहले नंबर पे है वो रोपड़ ही आता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। और इसकी जो खोज है उस समय बात अगर हम करें तो इसकी जो खोज है इसमें मुख्य भूमिका जो निभाया गया था, ठीक है, या जिसके द्वारा कराया गया था वो यज्ञदत्त शर्मा थे, ये भी याद रखिएगा। बाकी सूर्यकोटद्दा की अगर हम बात करें, सूर्यकोटद्दा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, यह मुख्य रूप से आपके गुजरात में स्थित है। ठीक, और इसकी जो खोज कराई गई थी जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जगपति जोशी ने इसकी खोज कराई थी। ठीक, जगपति जोशी ने। और यहाँ से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है, सूर्यकोटद्दा, यहाँ से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। गलत पूछा है वो आपका हो जाएगा डी। मादाहा नामक नौपाषाणी का स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर राय मध्य पसाड़ी का स्थल है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो मादाहा नामक स्थल जो है यह एक मध्य पसाड़ी का स्थल है, ना कि नौपाषाणी का स्थल, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक मध्य पसाड़ी का स्थल है। और सराय नाहर राय और मादाहा यह दोनों मध्य पसाड़ीकालीन स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा, मगहर और चुपानीमाड़ो यह उत्तर प्रदेश में स्थित नौपाषाणी का स्थल है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो नौपाषाणी का स्थल है, जो नौपाषाणी का स्थल है वो आपका कोल्डिहवा है, वो है आपका कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा हो गया।
उसके बाद आपका जो चौपानी मांडो है, चौपानी मांडो भी आपका नौपाषाढ़ी का स्थल है, ठीक है। और जो आपका मगहर है, ठीक है, ये भी नौपाषाढ़ी का स्थल है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के ये 3 नौपाषाढ़ी का स्थल याद रखिएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही, पहला गलत। सूत्र साहित्य से संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? गृह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख किया गया है, धर्म सूत्र में भारतीय विधि का स्रोत, तुल्व सूत्र में सामाजिक नियमों का उल्लेख है, और सौत्र सूत्र में वेदों के यज्ञ भाग का वर्णन किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र की अगर हम बात करें, शुल्ब सूत्र जो भारतीय ज्यामिति जो जियोमेट्री है उसका विकास इसी से माना जाता है, और इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए माप के विधि तरीकों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। शुल्ब सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यामिति जो भारतीय ज्यामिति है उसकी इससे शुरुआत मानी जाती है, और यज्ञों की जो वेदी है उसकी माप वगैरह हो गया, ठीक है, उसकी निर्माण की जो पद्धति हैं इन सभी का उल्लेख इसी में मिलता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। वैदिक काल की जानकारी देने वाला बोगाज कोई अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे एशिया माइनर तथा तुर्की में स्थित है। या इसकी खोज 1907 में बीलकर महोदय द्वारा की गई थी, और इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्व का उल्लेख मिलता है। इसमें बताना है वैदिक काल का जो बोगाज कोई अभिलेख है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है। इसके बारे में सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है, जहां विभिन्न दिशाओं के शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियां हैं, और उन उपाधियों में से कौन सा एक युग्म गलत है? पूर्व के जो शासक थे वह सम्राट की उपाधि धारण करते थे, पश्चिम के शासक स्वराज, उत्तर के शासक भोज की उपाधि धारण करते थे, और मध्य देश के शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व के जो शासक थे वह सम्राट की उपाधि धारण करते, बात बिल्कुल ठीक है। पश्चिम के शासक स्वराट की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, और मध्य देश के शासक जो है राजा की उपाधि धारण करते थे। जबकि जो आपके भोज की अगर हम बात करें, भोज की अगर हम बात करें तो जो आपके दक्षिण के शासक थे, जो दक्षिण के शासक थे वह भोज की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, दक्षिण के शासक भोज की उपाधि धारण करते थे। और उत्तर के शासकों की अगर हम बात करें, उत्तर के जो शासक थे वो विराट की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, विराट की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है? ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण या फिर दर्शन। कौन इसमें से वेदांग का अंग नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दर्शन या वेदांग का भाग नहीं है, ठीक है। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, और वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें कौन कौन है? वेदांगों की अगर हम बात करें ये जो 6 है इसमें आपका शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा हो गया, और आपका कल्प है, ठीक, कल्प, निरुक्त है, ठीक है, निरुक्त है, व्याकरण है, ठीक, व्याकरण हो गया, और छंद हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका ज्योतिष, ठीक है, ये सभी जो है वेदांग के अंतर्गत आते हैं 6, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, और ये 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दर्शन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, दर्शन जो है वह इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। भादयानीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, शाक्त या फिर वैष्णव। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन यह, जो भादयानीय है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। भादयानीय संप्रदाय बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय है जो नासिक और कन्हेरी में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ ने इस संप्रदाय को दान में दिया था। तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ थी उनके द्वारा इस संप्रदाय को दान दिया गया था, और इसका जो उल्लेख है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहालेख में इसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रवज्या या गृहस्थ जीवन का त्याग को प्रवज्या कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है बौद्ध संघ में प्रवेश को। संघाराम कहा जाता है संघ की सभा के प्रस्ताव को, और यवागु कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं के पेय पदार्थ को। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। संघाराम की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध विहार का एक रूप होता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे इनके निवास के लिए बनाया गया एक क्या था? एक स्तूप था, ठीक है। स्तूप या कह सकते हैं कि एक
स्थलाकृति थी, ये के जो है मतलब स्ट्रक्चर था, ठीक है, संघाराम विहार, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, संघ की सभा के प्रस्ताव को नीति और वृत्ति कहा जाता था और प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहा जाता था, ठीक है। तो बौद्ध विहार जो है मुख्य रूप से जो संघाराम है, यह एक बौद्ध विहार था जो मुख्य रूप से रहने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो यह एक बौद्ध विहार था, ठीक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जैन संगीति के से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इस समय प्रथम जैन संगीति के पहले जो आपका पाटलिपुत्र है, यहाँ पर एक अकाल पड़ा था और यह अकाल लगभग 12 वर्षों तक चला था, ठीक है। तो जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि सर्वोच्च जो अध्यक्ष थे या कह सकते हैं कि इनके जो है संत थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ वहीं पर पाटलिपुत्र में ही रह गए थे, क्योंकि इनका मानना था कि सब ये नेचर, ये सब भगवान की मतलब जो गॉड है, ईश्वर हैं, उनके द्वारा यह सब किया जा रहा है। और अगर वो चाहते हैं कि हम मर जाएं तो हम यहीं पे रहेंगे और यहीं रह के मर जाएंगे, और अगर वो हमें जीवित रखना चाहते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो इनके अनुयायी थे वह पाटलिपुत्र में ही रह जाते हैं, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो अनुयायी थे, ठीक है, वो लोग जो है दक्षिण की ओर चले जाते हैं, ठीक। 12 वर्ष के बाद जब यह आपका क्या कहते हैं आपका अकाल जब समाप्त होता है 12 वर्षों के बाद, ठीक है, लगभग 12 वर्षों तक यह अकाल चला था। उसके बाद जो भद्रबाहु है पुनः जो है पाटलिपुत्र में आते हैं, पुनः पाटलिपुत्र में आते हैं। और उसके बाद जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है, अध्यक्षता की जाती है स्थूलभद्र द्वारा। और इसी संगीति में, प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र जो थे वह श्वेतांबर का नेतृत्व करते थे, ठीक। स्थूलभद्र श्वेतांबर का नेतृत्व करते थे और भद्रबाहु जो है या दिगंबर का नेतृत्व करते थे, ठीक है। मतलब दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में जिस संप्रदाय की स्थापना हुई वो दिगंबर कहलाया, जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे और यह दिशाओं को ही, ठीक है, जो मतलब बादल हैं, जो प्रकृति है, ठीक है, मतलब दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, ठीक है। और श्वेतांबर के नेतृत्व में जो संप्रदाय का स्थापना हुआ, मतलब स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो श्वेतांबर का स्थापना हुआ, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संप्रदाय स्थापित हुआ था वह प्रथम जैन संगीति में ही हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था वह वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल 2 संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम समिति का आयोजन जो संगीति का आयोजन है वह पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और इसी पर श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था वल्लभी में और इसकी अध्यक्षता जो है देवार्धी श्रमाश्रमण ने की थी, ठीक है, देवार्धी श्रमाश्रमण ने की थी, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से? वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर नासत्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार नयनारों ने किया था। देखिए, अगर जो बात करें दक्षिण भारत में जो आपका शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म जो नयनार थे यह शैव धर्म का पालन करते थे और जो अलवार थे वह वैष्णव धर्म का पालन करते थे, ठीक है। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे भगवान शिव की तीसरी आंख है और इसमें क्या है नयनार, मतलब नयन, ठीक है। तो जो नयनार लोग थे वह भगवान शिव की उपासना करते थे और जो अलवार लोग थे वह भगवान विष्णु की उपासना करते थे। और जो पेरियम पुराणम जो एक धार्मिक ग्रंथ है यह शैव धर्म अर्थात नयनार से संबंधित है, ठीक है। और इनमें कुल संख्या अगर हम बात करें तो 63 इसकी बताई जाती है और 63 नयनारों की गाथा का यह संकलन है। 63 नयनारों द्वारा अपनी गाथा का जो संकलन किया गया है, इन सभी को संयुक्त रूप से इन सभी को मर्ज करके एक धार्मिक ग्रंथ बनाया गया जिसको पेरियम पुराणम कहा जाता है, ठीक है। और इनको जो मर्ज करने का एक उत्तरदायित्व है या फिर से इसका जो कह सकते हैं कि मतलब जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम है नंबी अंदार नंबी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनका नाम है नंबी अंदार नंबी, जिनके द्वारा इन सभी ग्रंथों का संकलन किया गया था, ठीक है, ठीक।
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया जो शक संबंध है कब से कब का है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या 78 ईस्वी का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। महाभारत मूलतः संस्कृत में है जिसके रचयिता वेदव्यास है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत का तमिल में अनुवाद पैरून देवनार, महाभारत का तमिल में अनुवाद पैरून देवनार ने किया था। और इसके चौथे पर्व विराट पर्व का भाग गीता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके चौथे पर्व विराट पर्व को गीता कहा जाता है, ये आपका गलत है। इस गीता जो कहा जाता है इसके भीष्म पर्व को गीता कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पर्व को गीता कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पर्व को गीता कहा जाता है। और यह जो है चौथा नहीं बल्कि छठा पर्व है। ठीक है, छठा पर्व, और छठे पर्व को ही गीता कहा जाता है जो कि भीष्म पर्व है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। संगम किस वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित किया गया था? चोल, चेर, पांड्य या फिर काकतीय? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांड्यों के संरक्षण में संगम का आयोजन किया गया था। ठीक है, और संगम युग से तात्पर्य दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह समय काल है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की जाती है। ठीक है, और संगम की अगर हम बात करें, इसका जो संगम का जो मुख्य या कह सकते हैं कि जो मतलब निकलता है वो होता है समागम या फिर मीटिंग। ठीक है, और कुल जो संगमों का आयोजन किया गया था वह 3 संगमों का आयोजन हुआ था। ठीक है, टोटल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक, जिसमें अगर हम बात करें इन तीनों संगमों में, ये तीनों संगम जो है पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। शिव जी का जो नृत्य का स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति है, इसका निर्माण किस वंश में किया गया था? कुषाण, गुप्त, चोल या फिर चालुक्य? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चोल वंश के समय में जो नटराज मूर्ति है इसका निर्माण किया गया था। और यह उस काल की, चोल काल की एक उत्कृष्टतम वो कह सकते हैं कि मूर्ति है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है काशी से किया गया है। ठीक है, और यह जो मूर्ति है तमिलनाडु के चिदम्बरम स्थित नटराज मूर्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख वर्तमान भारत में नहीं है? बुनेर अभिलेख, लंपक या फिर बहापुर? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बुनेर अभिलेख की, बुनेर अभिलेख जो अभिलेख तख्तेबाही आधुनिक पेशावर के निकट प्राप्त हुआ है और यह उत्तर पश्चिम में प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अकेला अभिलेख है। ठीक है, यह ब्राह्मी लिपि का अकेला अभिलेख है। जो लंपक अभिलेख है यह लघमान काबुल से मिला है और यह अभिलेख अशोक की प्रशंसा में सीरियाई भाषा में लिखा गया है। बहापुर अभिलेख नई दिल्ली से प्राप्त लघु शिलालेख है। बहापुर अभिलेख जो है यह नई दिल्ली से प्राप्त एक लघु शिलालेख है। ठीक है, तो इसमें आपका बुनेर अभिलेख जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान से, और लंपक अभिलेख जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, दूसरा यह भारत के बाहर के अभिलेख हैं, जबकि तीसरा यह नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। मौर्यकालीन सिक्कों के गलत में की पहचान कीजिए। निष्क यह सोने का सिक्का था, आहत सिक्का था, चांदी और तांबे का, कांकड़ी चांदी का सिक्का और करसापड़ चांदी का सिक्का? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कांकड़ी चांदी का सिक्का नहीं था। ठीक है, देखिए मासक और कांकड़ी यह दोनों तांबे के सिक्के थे। ठीक है, मासक और कांकड़ी यह दोनों तांबे के सिक्के थे। करसापड़ यह पंच चांदी का सिक्का था और पड़ ही मौर्य काल का प्रधान सिक्का था और यही जो है राज्य की मुद्रा और विनिमय का मुख्य माध्यम हुआ करता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अशोक ने किस स्तंभ लेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ? पहले, दूसरे, पांचवें या फिर छठे? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे में। ठीक है, छठे में कहता है। ठीक, देखिए अशोक के छठा जो बृहद स्तंभ लेख है इसमें भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं और इनमें से कुछ 7 लेखांकन मिलते हैं। ठीक है, और छठे लेख में अशोक कहता है कि मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। मौर्य काल के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ तीर्थ दिए गए हैं, मतलब विभाग, उस समय विभाग को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। कर्मातिक यह देश के उद्योग धंधों कारखानों का प्रमुख होता था। प्रदेष्टा फौजदारी कोर्ट का प्रमुख। अंतपाल यह सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक मार्गों का सुरक्षा करता था। और प्रशासता जो है यह जिला अधिकारी होता था। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, प्रशासता जिलाधिकारी आपका गलत है। प्रशासता की बात करें तो यह राजकीय दस्तावेज को सुरक्षित रखता था और उसके रिकॉर्ड को लेखबद्ध करता था। ठीक, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेतुबंध नामक अधिकारी
सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कनिष्क, प्रवरसेन द्वितीय, खारवेल या फिर हरविजन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवरसेन द्वितीय द्वारा सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, और देखिए वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन द्वितीय, और इन्होंने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की थी, और इसमें राम की लंका विजय का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें भगवान श्री रामचंद्र के लंका विजय का उल्लेख जो है वह सेतुबंध नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसकी रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी, जो कि वाकाटक वंश का शासक था। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख का संबंध किस यूनानी राजा से है? डेमेट्रियस, गोंदोफोर्निस, मिनांडर या फिर एंटियोलिकस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका संबंध मिनांडर से है। ठीक है, मिनांडर जो कि एक भारतीय यूनानी शासक था, जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर, इसके दो जो प्रमुख अभिलेख हैं, रेह अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से प्राप्त हुआ है, और बाजौर घाटी अभिलेख जो पेशावर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, डेमेट्रियस की अगर हम बात करें, यह भी एक ग्रीको बैक्ट्रिया राजा था, और इसने धर्मामित, इसे जो है धर्मामित कहा जाता था। ठीक है, डेमेट्रियस जो है इसे धर्मामित कहा जाता था, इसका निक नेम था, याद रखिएगा, धर्मामित। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान के भारत से बाहर लेकिन तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनवाया गया था? काबुल, मुल्तान, रावलपिंडी या फिर बमियान? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में भारतीय क्षेत्र का मतलब उस समय जो भारतीय खंड के अंतर्गत आता था, उसमें सबसे पहले जो सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था वो मुल्तान में कराया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत के पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी, जिसे कुषाणों ने बनवाया था। ठीक है, अगर ये भी पूछ ले इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कुषाणों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। अमरावती स्तूप के बारे में देखिए, इसकी जो खोज करता है या इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? अमरावती स्तूप की इलियट ने, कर्नल मैकेंजी द्वारा, लॉन्ग हॉर्स द्वारा या फिर कनिंघम द्वारा? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए इसकी जो खोज की अगर हम बात करें तो कर्नल मैकेंजी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, देखिए अगर ये जो आपका सूर्य मंदिर है इसके बारे में और अगर हम कुछ देखें, जैसे भारत में या फिर से जितने भी सूर्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें इसका निर्माण तो कुषाणों द्वारा कराया गया था। ठीक है, बाकी कुछ और सूर्य मंदिर हैं, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर, यह जो है आपके कश्मीर में स्थित है। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में। ठीक, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा सूर्य मंदिर, यह गुजरात में है, यह गुजरात में है। ठीक, मोढेरा का सूर्य मंदिर। और श्रीनारायण कोविल, श्री सूर्यनारायण कोविल, इसकी अगर हम बात करें, सूर्यनारायण कोविल मंदिर का, यह जो है आपके सूर्यनारायण कोविल मंदिर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, उलार के सूर्य मंदिर, उलार के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो यह बिहार में है, यह बिहार में है। और लाडखा मंदिर, यह भी सूर्य मंदिर है। ठीक है, लाडखा मंदिर, यह जो है कहाँ पे है? यह आपके ऐहोल में है। ठीक है, ऐहोल में। तो याद रखिएगा ये सभी मंदिर, सभी सूर्य मंदिर हैं, और कहाँ पे किस राज्य में स्थित हैं जी याद रखिए, इनसे हो सकता है कि क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, बाकी अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मथुरा कला में काले स्लेट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गांधार कला में मुख्य रूप से लाल बरुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। क्यों? क्योंकि गांधार कला के अंतर्गत अगर हम बात करें तो काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, और मथुरा कला के अंतर्गत लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामायण का तमिल अनुवाद कवि कंबन ने किया था। महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था पेरून देवनार द्वारा महाभारत का तमिल में अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गीत गोविंद का जो अंग्रेजी में अनुवाद है मैक्स मूलर द्वारा नहीं किया गया था। बाकी गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो रचना है गीत गोविंद की, ठीक है, गीत गोविंद की जो रचना है वह जयदेव द्वारा की गई थी। जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। ठीक है, जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। ठीक, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था वो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने। तो डी गलत हो जाएगा। ठीक, डी गलत हो जाएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और दशमलव व शून्य की खोज भी गुप्त काल में ही की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? सॉरी, गलत होगा, ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो गुप्त काल के आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की जो रचना है वह धन्वंतरि द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है, धन्वंतरि द्वारा नहीं की गई थी। इसकी जो रचना है वह वाघभट्ट ने की थी, ठीक है, इसकी रचना की गई थी वाघभट्ट द्वारा, वाघभट्ट द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, बाकी विकल्प आपका गलत, सॉरी बाकी विकल्प सही है, बी गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है ईरानी शासकों ने किया था। ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है हखामनी वंश जो ईरानी शासक थे इनके द्वारा किया गया था, और ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। अंकुरवाड़ का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन द्वारा कराया गया था, ठीक है, या नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था, और कलिंग शैली में इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसे काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त ने धारण किया था? अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, लिच्छवी दौहित्र और व्याघ्र पराक्रम। कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त द्वारा धारण की गई थी, ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी उपाधियां जो है इसने धारण की थी, ठीक है। अश्वमेघ पराक्रम, पृथ्वी व्याम, लिच्छवी दौहित्र और व्याघ्र पराक्रम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शासक को कई लाख गायों का दानी कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम अभिलेख बिलसड़, कुमारगुप्त का पहला अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, कुमारगुप्त के बारे में तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है? महाबलाधिकृत या पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, महादंडनायक न्यायाधीश और भंडारागार अधिकृत राजकोष अधिकारी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलाधिकृत या पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नहीं, बल्कि यह जो है महाबलाधिकृत या सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ये गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना विशाखदत्त ने की है। मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंता सेन की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि मृच्छकटिकम की जो रचना है वह शूद्रक द्वारा की गई थी, न कि विशाखदत्त द्वारा, ठीक है। तो मृच्छकटिकम की रचना जो है यह किसने की थी? देखिए मृच्छकटिकम की जो रचना है वह की गई थी शूद्रक द्वारा, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। और इस जो मृच्छकटिकम है यह एक लव स्टोरी है। मुख्य रूप से चारुदत्त और वसंता सेन इन लोगों का या इनको जो है मुख्य किरदार बना करके यह इस पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। सेनगुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। और तलैया लंगानम के युद्ध में पांड्य शासक
नेडुजेलियन ने चोल एवं चेर सहित 7 मित्र सामंतों को पराजित किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। चोलों का अगर हम बात करें, चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था यह धनुष नहीं था, क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, ठीक है, बाघ था। बाकी धनुष की अगर हम बात करें, धनुष जो प्रतीक चिन्ह था वह चेरों का था, ठीक है, चेरों का। और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह, पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वह मछली एक, जिसका नाम है कार्प मछली, कार्प मछली यह इनका प्रतीक था, ठीक है। तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, चेरों का धनुष था और पांड्यों का कार्प मछली। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने चालुक्यों को हरा करके चोल नारायण की उपाधि धारण की। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखकों के बारे में कौन सा विकल्प एक सही नहीं है? फुतुहाते फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक, ताजुल मासरी हसन निजामी, तारीख दिल्ली जियाउद्दीन बर्नी और फुतूउस सलातीन अब्दुल मालिक इसामी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख दिल्ली। तारीख दिल्ली की अगर हम बात करें, तारीख दिल्ली के जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो हैं। तारीख दिल्ली की जो रचना है अमीर खुसरो द्वारा की गई थी, ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प तीनों सही हैं, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं का पूजा प्रारंभ कराया गया था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय में जो आपका दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली शासनकाल के जो शाही महल थे वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न शब्दावलियों के बारे में कौन सा विकल्प एक सही नहीं है? जवाबित, यह राज्य का कानून था, और फवाजिल राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी, खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, और हदीस इस्लामिक कानून। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा फवाजिल। फवाजिल की अगर हम बात करें, फवाजिल इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता था, ठीक है। बाकी जो सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनके बारे में अगर हम देखें तो बरीर जो गुप्तचरों का प्रमुख होता था, परवाना नवीस या व्यापारियों को परमिट जारी करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी था, मुनहिया या जासूस था, खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा जो कर दिया जाता था उसको खिदमती कहते हैं, ठीक है। जरीब भूमि की जो माप थी उस समय की उसे जरीब कहा जाता था, ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? कुतुब शाह, अकबर द्वितीय, अलाउद्दीन हसन शाह या फिर इब्राहिम आदिल शाह? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था, यह जो है आपके बीजापुर का शासक था, ठीक है, यह बीजापुर का शासक था और इसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण इसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इब्राहिम आदिल शाह के बारे में अगर कुछ और देखिए तो यह जो है विद्या का संरक्षक था, ठीक है, विद्या का संरक्षक था और यह वीणा भी बजाता था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके द्वारा किताब-ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है, जिसकी भाषा दक्कनी है, ठीक है। बाकी अगर पूछ ले कि किताब-ए नौरस, किताब-ए नौरस की रचना भी इसी ने की थी, किस भाषा में? दक्कनी भाषा में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, दक्कनी भाषा में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड की सजा दी गई थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें जो है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी, ठीक है, मतलब मृत्युदंड दिया गया था। और इसमें अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर ने, जो अर्जुन देव हैं इनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट देखिए,
मुगल काल में भारत में आए विदेशी यात्रियों में से कौन सा पेशे से जौहरी था? कौन पेशे से जौहरी था? बर्नियर, एडवर्ड टेरी, ट्रेवर्नियर या फिर टॉमस रो? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेवर्नियर। ठीक है, देखिए सल्तनत काल में एक सेकेंड। देखिए मुगल काल में यात्रियों में ट्रेवर्नियर जो है पेशे से जौहरी था और उसने भारत की हीरे की खान और कोहिनूर हीरे का उल्लेख करता है। ट्रेवर्नियर जो कि फ्रांसीसी यात्री था और उसकी यात्रा में उसका साथी जो है दौलिये दलाल था। ठीक है, और यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, यह भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान के सिक्के पर हजरत दिल्ली का उत्कीर्णन मिलता है? बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? किसके सिक्कों पर मिलता है? यह जो बलबन है, यह जो है अंकन जो है बलबन के सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, बलबन के सिक्कों पर हजरत दिल्ली का उत्कीर्णन मिलता है और यह सोने का टंका था और बलबन द्वारा दुगान ए गियासी नामक सिक्का भी चलाया गया था। रजिया सुल्तान द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उदमत उल निस्वा शब्द उत्कीर्ण है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चांदी का ससगनी नामक सिक्का चलाया गया था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बीख नामक जीतल अन्य सिक्का भी चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यगनी और दुगनी नामक सिक्का चलाया गया था। ठीक है, यगनी और दुगनी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। सल्तनत युगी निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? काजी उल कुजात या न्याय विभाग का प्रमुख था, मुनहिया गुप्तचर था, बरीदे मुमालिक धर्म विभाग का प्रमुख था और वकील दर या राज्य परिवार विभाग से संबंधित अधिकारी था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचरों का प्रमुख होता था। ठीक है, यह गुप्तचरों का प्रमुख था। धर्म विभाग के प्रमुख को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ठीक है, जो धार्मिक विभाग से संबंधित प्रमुख था उसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा अकाल संहिता का निर्माण और फसल सस्यावर्तन पद्धति को लागू किया गया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार की दिशा में सबसे बेहतर और सबसे जो है कठोर कदम उठाया था। ठीक है, इसके द्वारा दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही सबसे पहले अकाल संहिता का निर्माण कराया गया था और उत्पादन में वृद्धि के लिए इसके द्वारा फसल सस्यावर्तन पद्धति को भी लागू किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला गुलाम वंश के जो सुल्तान हैं उनको सही कालक्रम में आपको लगाना है। ठीक है, मतलब क्रम से लगाना है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आता है, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, फिर आता है बलबन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह आता है, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय के लिए आता है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर आता है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद फिर बलबन का शासन आता है। बलबन के बाद कैकूबाद और लास्ट जो आता है वो है कैखूसरो। सही आंसर भी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में निम्नलिखित में से किस सुल्तान की उपाधि हातिम द्वितीय थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मुबारक शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक हातिम द्वितीय की उपाधि धारण करता था। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। इसके साथ साथ इसे पील बख्श, लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर ये है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान को कालक्रम में लगाइए। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत का अभियान किया गया था उसे कालक्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्या। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, इसके द्वारा देवगिरी अभियान जो किया गया था 1307 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में इसने देवगिरी अभियान किया था। ठीक है, वारंगल अभियान इसके द्वारा 1309 में वारंगल अभियान किया गया था। ठीक, 1309 में इसके द्वारा वारंगल अभियान किया गया था। ठीक है, 1309 में इसने वारंगल अभियान किया था। होयसल अभियान की बात करें 1310 में इसने होयसल अभियान किया था और पांड्य अभियान जो है 1311 में किया गया था। ठीक है, तो ये इसका क्रम है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा सबसे पहले नगद कर प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम बात करें, इसके शासन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसमें अगर हम बात करें तो यह जो है भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया और यह जो है भू राजस्व उपज का 50% आधा जो है भू राजस्व के रूप में लेता था। और अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले चरी कर और घरी कर नामक
ठीक है, पशुओं के चरने पर चरी कर और घर जो निवास स्थान था उस पर घरी कर, यह कर जो लगाया गया था वो भी इसी के द्वारा सबसे पहले लगाया गया था। और इसी के शासनकाल में खूत जो जमींदार होते थे और बलाहार जो साधारण किसान थे, इन सब पर एक ही दर से कर लगाया गया था। इसके पहले क्या था कि जो जमींदार थे उनको कर से या तो छूट दी जाती थी या फिर उनके ऊपर जो कर लगता था वो नाम मात्र का कर लगता था। ठीक है, लेकिन इसने जो किया था वह जमींदार और आम जो लोग थे उन दोनों लोगों को कर के दायरे में लाया और दोनों लोगों पे जो कर की दर थी वो बराबर थी। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में स्थापित विभाग और उनके द्वारा निर्मित सल्तनत के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत है। दीवाने आरिश बलबन, इमलाक विभाग का गठन बलबन ने, दीवाने रियासत मोहम्मद बिन तुगलक और वकील सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। कौन सा विकल्प इसमें से गलत होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, इमलाक विभाग। इमलाक विभाग के गठन की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। ठीक है, इमलाक विभाग का। ठीक, बाकी जो विकल्प हैं आपके सही हैं। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना करवाया था। दीवाने मुस्तखरा जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी, ये कुछ अन्य विभाग हैं जिनकी स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थापत्य और उनके निर्माताओं के बारे में कौन सा एक विकल्प गलत है? सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, काली मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मंदिर, सॉरी काली मस्जिद। काली मस्जिद की अगर हम बात करें, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, गुजरी महल और कुस्क ए शिकार महल, यह स्थापत्य जो है इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। ठीक है, इनका जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की उपाधि आईने हिंद थी? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या फिर शेख नसरुद्दीन महमूद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। ठीक है, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की उपाधि जो है यह आईने हिंद है, आईने हिंद है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। और बाकी कुछ अन्य जो संत हैं जैसे निजामुद्दीन औलिया की बात करें, इन्हें महमूद ए इलाही या फिर योगी सिद्ध कहा जाता है। ठीक है, बाबा फरीद को गंज ए शंकर या मधुरता का खजाना कहा जाता है। ठीक, और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इन्हें जो कहा जाता है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने, सरड़ संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु और निम्बक संप्रदाय दादू दयाल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, सरड़ संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो शंकरदेव हैं, शंकरदेव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, बाकी कुछ अन्य संप्रदाय की अगर हम बात करें जैसे स्मृति संप्रदाय, इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रामानुज, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी और सखी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास। ठीक है, ये कुछ संप्रदाय हैं और इसके संस्थापक हैं, तो याद रखिएगा। इसमें जो गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संत द्वारा कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया गया और गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया गया? विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानंद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया गया था। उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया था। इनकी जो उपाधि है जगत गुरु है। इनके द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का मतलब निर्माण किया गया और इन्हें जो है इनका जो दर्शन है उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें सुबोधनी है, सिद्धांत रहस्य है और भक्ति वर्धनी है। ठीक है, यह जो है इनके क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी जो वल्लभाचार्य थे इनके पुत्र विट्ठलनाथ थे। ठीक है, इनके पुत्र जो है विट्ठलनाथ थे और विट्ठलनाथ को अकबर द्वारा गोस्वामी की उपाधि दी गई थी और यह गोकुल की जागीर, उसके साथ साथ ने गुरु गोकुल जो आपका मथुरा वाला क्षेत्र है उसकी जागीर भी उनको दी गई थी। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ है? जौनपुर, लखनऊ, बदायूं या फिर आगरा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, यह जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर में सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा।
मध्यकाल में जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था और उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, और बीबी राजा बेगम का जो मदरसा है ये भी जौनपुर में ही स्थित है और इसका निर्माण जो है सरकी वंश के शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। सल्तनत काल में महर्षि वाघभट्ट द्वारा रचित आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय का फारसी में अनुवाद किस सुल्तान के शासनकाल में कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज तुगलक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसका जो है फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। मध्यकाल में प्रचलित शब्दावलियों के बारे में कौन सा एक सही है? अमलाक या धर्म संबंधी कार्यों हेतु दी जाने वाली वंशानुगत भूमि थी, और इदरार विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो अमलाक या धर्म से संबंधित कार्यों हेतु जो वंशानुगत भूमि दी जाती थी उसको अमलाक कहा जाता था। इदरार विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला क्या था? कर था। ठीक, बाकी कुछ अन्य जो है कर थे वो क्या थे ये भी अगर हम देखें। अबवाब यह एक कृषि उपकर था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और शेर शाह के काल में जो शेर शाह सूरी है इसके काल में स्थानीय आय अबवाब के माध्यम से ही प्राप्त होता था। ठीक, बाकी कुरियत ये भी एक प्रकार का कर था। कुरियत जो है ये भी एक प्रकार का कर था। जिम्मी की बात करें, इस्लामिक राज्य में रहने वाली जो संरक्षित गैर मुसलमान प्रजा थी जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं थी उन लोगों को जिम्मी कहा जाता था। टप्पा जो है छोटी भू संपदा गाँव के समूह को टप्पा कहा जाता था। मोहितसब कहा जाता था लोक आचरण अधिकारी जो है उसको मोहितसब कहा जाता था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मीरास पट्टी यह शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित कर था। सजावल मध्यकाल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी को सजावल। वतनदार बादशाह के निजी संरक्षक। और मोकासा मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भू अनुदान। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी वतनदार राजकीय अनुदान से प्राप्त भूमि का स्वामी होता था, और मराठा सामाजिक राजनीतिक प्रणाली का आधार वतन था। शिवाजी के आंदोलन के प्रमुख शक्ति छोटे वतनदार ही थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा केंद्रीय सेना हस में एक कल्ब का निर्माण कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? देखिए इसका जो निर्माण है वह इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हस में एक कल्ब का निर्माण कराया था, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक या वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि इसने राजधानी को जो लाहौर है वहाँ से हस्तांतरित करके दिल्ली स्थापित कर दिया गया था, और इसी के द्वारा जो चहलगानी चालीसा दल है इसका गठन कराया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो राशनिंग प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बहलोल लोदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी करवाई। उसने ऐसा साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए करवाया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है, और बाबर ने आगरा में आराम बाग की स्थापना करवाया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प बाबर के बारे में सही है। बाबर के बारे में तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन करते हुए कामरान को काबुल, कांधार अस्कनी को और संभल तथा हिंदाल को अलवार दिया। ठीक है, संभल और हिंदाल को अलवार दिया। ठीक, अस्कनी को कंधार, अस्कनी को संभल तथा हिंदाल को अलवार दिया। ठीक है, इसमें बताना है 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन-ए इस्लाम नामक नगर का स्थापना करवाया। हुमायूं का अफगानों से पहला जो मुकाबला है 1532 दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था। हुमायूं के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी, न कि दीन इस्लाम नगर की। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके 1540 में 67 वर्ष की आयु में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरमाल के प्रसिद्ध महल में हुआ था। अकबर ने 15 से 75 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन धर्म तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना करवाई। देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर पता होगा। ठीक, कोड के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया और इसी के साथ विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। अकबर ने लड़कों के विवाह की उम्र 15 वर्ष और लड़कियों के 13 वर्ष निर्धारित किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 में तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लड़कों के विवाह की जो उम्र है, लड़कों के विवाह की उम्र 16 वर्ष निर्धारित किया था और लड़कियों के विवाह की उम्र जो है यह 14 वर्ष निर्धारित किया था। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। जुंटा गुट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंधित है? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। जुंटा गुट का संबंध किससे यह बताना है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा नामक एक विधवा से विवाह किया इसने। फारस की मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां के पिता गयास बेग को वजीर का पद दिया गया, इत्मादुद्दौला की उपाधि दी और उसके भाई यासफ खां को खाने शाम का उपाधि दी गई, उस पद दिया गया था। नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो गुट था वह जुंटा गुट था और इस गुट में उसके पिता इत्मादुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खान और शाहजादा खुर्रम शामिल थे। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री टैवर्नियर और इटालियन यात्री मनुची ने किया है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। शाहजहां के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहजहां के पुत्र दारा ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फांसी में अनुवाद करवाया। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है और उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा सिकों के बारे में तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा था? हत्ता, जैता, दुर्गादास या फिर कंपा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दुर्गादास को कहा था। ठीक है, दुर्गादास को। मारवाड़ और मुगल के बीच हुए जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, इसके नायक थे दुर्गादास और दुर्गादास को कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा था। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राबोर का युद्ध 712 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1226, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और चंदावर का 1192। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदावर का जो युद्ध है तो कब हुआ था? यह हुआ था आपके 1194 में। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण बलबन ने। हौजे अलाई का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण बलबन ने करवाया था। या गलत है? सुल्तानगढ़ी के मकबरे का जो निर्माण है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से दो पुर्तगाली पादरी निवास करते थे? हॉकिंस चिटनिस, थॉमस रो मीरज और अक्वा विवा और मॉन सौरट या फिर जोन्स मिल और स्मिथ। इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अक्वा विवा और मॉन्सोरट यह दोनों जो है अकबर के दरबार में निवास करने वाले पुर्तगाली पादरी थे। सही आंसर सी हो जाएगा। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के बारे में देखिए। इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। मनसब केवल जात में विभाजित था। इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। कुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। मनसब केवल जात में विभाजित था, ये आपका गलत है। मनसब जो है जात और सवार में विभाजित था, जात और सवार में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मुगलकालीन भारत में मदद ए मांस किसे कहा जाता है। मुगलकालीन भारत में मदद ए मांस किसे कहा जाता है। गरीब किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता, विद्वान व उलेमाओं को दी गई जमीन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मदद ए मांस का तात्पर्य क्या है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्वानों व उलेमाओं को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसे मदद ए मांस कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौन सा एक कथन गलत है। मजूमदार वित्त व्यवस्था, वाकियानवीस गुप्तचर व्यवस्था और सुरूनवीस सैन्य व्यवस्था, सुमंत विदेश मंत्री। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सुरूनवीस या राजकीय पत्रों की जांच करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड या जो आपका मराठा साम्राज्य है उससे रिलेटेड कुछ अन्य अगर अधिकारियों की हम बात करें, पेशवा शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। सर ए नौबत सैन्य संगठन की देखरेख करने वाला अधिकारी, पंडित राव या मुहतसिब या दान विभाग का अध्यक्ष था, और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अकबर के कार्यों के बारे में देखिए। दास प्रथा की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना। इन सभी को क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, अकबर द्वारा दास प्रथा की जो समाप्ति की गई थी यह 1562 में की गई थी। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था 1575 में। मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी, और दीन इलाही की स्थापना इसने 1581-82 में इसका क्या कराया था, स्थापना। बाकी दास प्रथा की समाप्ति 1562 में करने के बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन बी। 1 2 3 4 ऑप्शन बी। मुगल काल में अनुवादित निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। महाभारत अब्दुल कादिर बदायूनी, राजतरंगणी का टोडरमल, अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंद। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, राजतरंगणी का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो मौलाना सैरी द्वारा किया गया था, न कि टोडरमल द्वारा। ठीक है, मौलाना सैरी द्वारा इसका अनुवाद कराया गया था। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब्दुल शम्मत, दौलत और बिसंदाज, इसमें कौन जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है। कुट के हिसाब से बताना है सही आंसर क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल शम्मत की बात करें तो यह अकबर के समय के चित्रकार थे। ठीक है, अकबर के समय के चित्रकार थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी दौलत और बिसंदास या शाहजहां कालीन चित्रकार थे, सॉरी जहांगीर कालीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमरित नहीं है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण कराया था नूरजहां ने, और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण जहांगीर ने करवाया। राबिया-उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और दीवान-ए-आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। मुसम्मन बुर्ज का जो निर्माण है यह शाहजहां द्वारा कराया गया था। ठीक है, शाहजहां द्वारा, तो बी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखिए। इसकी स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है। इसका प्रथम सम्मेलन मुंबई में किया गया था, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी। 1885 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता, प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता जो है, जो कांग्रेस समिति है, इसका अध्यक्षता किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी द्वारा। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। दिल्ली दरबार 1911 के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय जो दिल्ली दरबार है 1911 में जो हुआ था, और यह किस नंबर का था? यह तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक। और इस समय जो भारत का वायसराय है वो हॉर्डिंग द्वितीय था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज अरुडेल और वीपी वाडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी अप्रैल 1916 में। कहाँ पे? बेलगांव, पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी, ठीक। तो अगर इन दोनों में ये पूछ लिए कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन के बारे में देखिए, 1916 में जो हुआ था, कौन सा विकल्प गलत है? इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1916 कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो जाता है, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच भी समझौता होता है, ठीक है। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बारे में देखिए, विंस्टन चर्चिल ने की थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बताना है मॉन्टेग्यू घोषणा के समय? हर्बर्ट सैमुअल, लॉयल जॉर्ज या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉयड जॉर्ज थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, ठीक है, और उस समय के सचिव थे मॉन्टेग्यू। और यह घोषणा कब किया गया था? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र यह जो है 1917 में घोषणा किया गया था, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दामोदर चापेकर, वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर महादेव बापट। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, वी डी सावरकर द्वारा। और इसकी बात अगर हम करें तो इसके द्वारा इसकी एक जो महत्वपूर्ण संगठन थी मित्र मेला थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यह जो गुप्त संगठन थी पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजी थी, इसी संगठन द्वारा भेजा गया था, ठीक है। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मन्मथ नाथ गुप्त और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इन्हीं को मुजफ्फरपुर बम कांड में बम फेंकने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। करजन वाइली कहते हैं मदन लाल ढींगरा, भारतीय क्रांति की मैडम भिकाजी कामा। इनमें कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव निखित में से किस मामले में फांसी की सजा इनको दी गई थी? चटगांव शस्त्रागार, काकोरी, लाहौर या फिर असेंबली बम कांड। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई, ठीक है। और इन्हें जो है 23 मार्च 1923 को फांसी दे दी गई थी। सही आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा निम्नलिखित से किस आंदोलन में दिया गया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था करो या मरो, ठीक है, 1942। सही आंसर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना किए गए थे। और कब किया गया था? 1939 में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट के संबंध में लेकिन में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर आधारित था। इसे मार्च 1919 में पारित किया गया। जिन्ना ने इसके विरोध में व्यवस्थापिका संघ से इस्तीफा दे दिया। और मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्लिमों ने इसका समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया था, ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है, 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में देखिए। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है इन दोनों के द्वारा मिलकर के की गई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1923 में इसका स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 1923 में, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए साइमन कमीशन की स्थापना की बात करें तो 1919 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है, 1919 में। एक सेकेंड, 19 कमीशन की स्थापना 1919
तो 1919 में कहाँ होगा भाई, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का स्थापना किया गया था ना। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ऐसा कहा गया था कि 1919 का जो अधिनियम है इसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का, लेकिन 2 वर्ष पहले ही हो गया था। ठीक है, 1927 में इसका गठन हो गया था। और अगर ये बोले कि यह भारत में कब आया था, तो 1928 में यह भारत आया था। और सबसे पहले कहाँ पे आया था, मुंबई में आया था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, और इसके सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, जिस कारण इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया है, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929, 1931, 1939, 1942? इसका सही आंसर क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यहीं पे कहा गया था कि अब जो है पूर्ण स्वराज के रूप में जो रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, और ये भी कहा था कि आगे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा था, हमने ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिला? यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व महात्मा गांधी जब वायसराय इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्री मांग रखते हैं और इस पर वायसराय द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तभी यह कहते हैं कि हमने जो है रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिला और अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना इनमें से किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना है यह खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा की गई थी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा की गई थी। ठीक, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऐतिहासिक पूना समझौते पर भीमराव अम्बेडकर के साथ निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाए, पूना पैक्ट पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी शुरुआत कब की गई थी? 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, मिंटो या फिर लियाकत अली? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा, बेसिन की संधि, देवगांव की संधि। इन सभी को सुमेलित करना है। ठीक है, इनको जो है सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह जो है 75 से 82 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में बेसिन की संधि, और देवगांव की 1803 में हुई थी। इसका जो सही आंसर है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? 1881 का कारखाना अधिनियम रिपन के समय पारित हुआ था और 1891 का कारखाना अधिनियम लॉकडाउन के समय में। ठीक है, ऑकलैंड के समय में, और 1911 का कारखाना अधिनियम हॉर्डिंग के समय में, और 1922 का कारखाना अधिनियम रीडिंग के समय में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1891 का जो कारखाना अधिनियम है वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था, न कि ऑकलैंड के। तो बी इसका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यह जो है न्यूयॉर्क शहर में पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे। या कहाँ गए थे? यह जो है अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है, शिकागो में। इसका सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर हंटर कमीशन ने दिया। कंपनी सरकार द्वारा 1813 में पहली बार 1813 चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। वुड डिस्पैच विलियम बैटी के समय धरातल पर आया था। इनमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो यह जो है किसके समय आया था? यह आया था डलहौजी के समय। ठीक है, यह जो है डलहौजी के समय में आया था और सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कूका विद्रोह के नेता सीताराम राजू, फकीर विद्रोह तीरथ सिंह, रामोसी उमाजी और पागलपंथी जतरा भगत। कौन सा विकल्प इसमें सुमिलित है?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामोसी विद्रोह उमा जी। रामोसी विद्रोह उमा जी। बाकी कूका विद्रोह, इसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। राम सिंह कूका, भगत जवाहर मल, राम सिंह कूका। फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी कुछ और विद्रोह अगर हम देखें तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है टीपू ने किया था। संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू और रंपा विद्रोह अल्लारी सीताराम राजू। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य और उनके संस्थापकों के कारण कौन सा विकल्प गलत है? हैदराबाद चिनकिलीज का, भरतपुर चूड़ामन, मैसूर टिप्पू सुल्तान और बंगाल मुर्शीद कुली का। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर टिप्पू सुल्तान। ठीक है, मैसूर राज्य का संस्थापक जो है टिप्पू सुल्तान नहीं बल्कि इसका पिता जो है हैदर अली था। हैदर अली, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिडीगुल में 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना कराई। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टिप्पू सुल्तान भारत का पहला शासक था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टिप्पू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मद्रास की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर वड़यार की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर सिंहपट्टनम और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर टिप्पू सुल्तान मारा गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जब हुई थी तो मंगलौर की संधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, मंगलौर की संधि पर, और यह हुआ कब था? यह जो है 1780 से 84 के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समाचार पत्र एवं उनके संपादकों के बारे में कौन सा एक युग में सुमेलित है? सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगाली अरविंद घोष, बम्बई दर्पण रानाडे और नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, बाकी बंगाली समाचार पत्र का संपादन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी। बम्बई दर्पण का प्रतिपादन जो किया गया था वो बाल शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, बाल शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक, नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अधिनियम और उनके लागू करने वाले गवर्नर जनरल के बारे में कौन सा एक गलत है? सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेटी के समय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हैकेल, शिशुवध विलेजली और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करूँ 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केरल के वायकोम में मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प अगर सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इसमें जो है कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले में हुई थी। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचारक, मध्यम वर्ग, छोटे किसान जो जमींदार थे इनका सहयोग मिला। नील बगान मालिकों के अत्याचार का बृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील दर्पण भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। जिसकी अगर हम बात करें, पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा। ठीक है, केवल तीसरा। नील बगान मालिकों के अत्याचार का जो बृहद विवरण मिलता है वो नील दर्पण में मिलता है, और नील दर्पण की जो रचना है दीनबंधु मित्रा ने की थी, न कि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन 1919, भारत शासन 1935 या फिर स्वतंत्रता 1947। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था इसमें केवल मुस्लिमों को ही अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, बाकी 1919 के अधिनियम द्वारा जो भारत में ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, यूरोपी, ठीक है,
इनको भी अलग निर्वाचन पद्धति की इनकी बात की गई थी, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत जाएंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें 1940 रामगढ़ बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाएगी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। महात्मा गांधी ने यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है निम्नलिखित में से किस योजना या प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था? वेवेल, कैबिनेट क्रिप्स या फिर माउंटबेटन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। यह कथन किसका है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, ये जो कथन है यह जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेताओं में किन किन नेताओं को गांधी जी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? कोड के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, मतलब सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? सतारा, तामलुक, बलिया, हजारीबाग? कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अफ्रीको आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को लाल किले मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में कौन शामिल नहीं था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन इसमें शामिल नहीं था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, और यह मामला कब का है? 1945 का है, यह भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में गठित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में कौन शामिल नहीं था? चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस? किसके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस ने मान्यता नहीं दिया था। बाकी चीन, जापान, जर्मनी और जो रसिया है इनके द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से ये जो नीचे दिया गया है इनको कालक्रम से आपको लगाना है, इन्हें कालक्रम से लगाना है। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव की अगर हम बात करें, वर्धा प्रस्ताव यह आया था 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को। वेवेल योजना जो है यह 1945 में आया था, 1945 में आया था वेवेल योजना। शाही नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन भी 1946 में आया था। ठीक है, इसकी अगर बात करें हम तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नेता को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत शासन 1935 के प्रावधानों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया और इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था शुरू की गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अगर हम देखें
तो कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और केंद्र में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 राज्यों में द्विसंधि व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी और इन राज्यों में शामिल थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। ठीक है, और इन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है। पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में कौन सा गलत है? हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस, इंडिका मेगास्थनी, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी और पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी टॉलमी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पेरिपल्स ऑफ एथियन सी, यह जो है किसी अज्ञात लेखक द्वारा किया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन की बात करें भारत में जब आया था, यह 1928। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920। सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो 1932। और पूना समझौता ये भी आपका 1932 का ही है, लेकिन सांप्रदायिक की बात का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करना है, जो दिए गए हैं इन्हें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? गीता रहस्य की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने की थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड रफीक जकारिया। और अ नेशन इन मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद, गोल्डन थ्रेशहोल्ड इंदिरा गांधी, मालगुडी डेज R.K. नारायण और इग्नाइटेड माइंड अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गोल्डन थ्रेशहोल्ड इंदिरा गांधी नहीं है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये कविता संग्रह है और इसकी रचना सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी, बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कर्जन के समय में नहीं हुई थी? विश्वविद्यालय आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और प्राचीन स्मारक साक्षरता अधिनियम। कौन इसमें से घटना कर्जन के समय में नहीं हुई थी? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना है 1906 में। ठीक, 1906 में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है? सहायक संधि नीति वेलेजली, व्यवगत सिद्धांत डलहौजी, भारत की प्रथम जनगणना मेयो के समय और वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रिपन के समय। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था यह 1878 में आया था, 1878 में आया था। और उस समय भारत में का जो शासक है, इस समय भारत का जो वायसराय है वो था आपका लिंटन, लॉर्ड लिंटन था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसमें। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन गांधी विरोधी समझौता हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के साथ में कांग्रेस का गरम दल नरम दल में विभाजन जो हुआ था उसको समाप्त कर दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो है आपका, जिसमें पूर्ण प्रस्ताव 1929 में हुआ था, 1929 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की बात करें, यह जो है 1907 में हुआ था। और कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, यह जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन गांधी इरविन समझौता इसमें हुआ था, आपका गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कब? 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियरे, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लुई फीसर, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लुई फीसर नहीं। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह जो है 1919 का है, 1919 का है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, और मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4,
3-2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लॉटरी समिति 1817 के बारे में देखिए। भारतीय राजाओं के महिलाओं को नीलामी से, रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से, शहरी नियोजन से या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। लॉटरी समिति का संबंध किससे है? देखिए, लॉटरी समिति के संबंध की अगर हम बात करें, इसका जो संबंध है वह ब्रिटिश शहरी नियोजन से संबंधित है लॉटरी समिति, ठीक है, शहरी नियोजन से। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। देखिए, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, बनारस में संस्कृत कॉलेज के जोनाथन डक्कन द्वारा, इसमें क्या पूछा? सही कथन पूछा ना, तो केवल बी सही है, ठीक है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया था, बात बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 1781 में। बाकी बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डक्कन ने किया था, ठीक है। कब? 1791 में किया था, 1791 में, ठीक है। ये बात आपका गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली के समय नहीं किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है यह किया गया था लॉर्ड वेलेजली के समय, न कि आर्थर वेलेजली के समय। और कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो बी गलत है, बी सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के लिए गठन किया गया था? सैडलर, रैले, मैकडोनल्ड या फिर कैंपबेल। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, ये दोनों शिक्षा से संबंधित है, ठीक। बाकी मैकडोनल्ड और कैंपबेल ये दोनों अकाल आयोग हैं, ठीक है, अकाल, ठीक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कन्हू गांधी या फिर रामदास गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कन्हू गांधी को, ठीक है। कन्हू गांधी जो महात्मा गांधी जी के पौत्र थे और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास के पुत्र थे, इन्हीं को महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ संस्था और संस्थान दिए गए, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे, पूना सेवा सदन श्रीमती रामाबाई रानाडे, भील सेवा मंडल अमृतलाल ठक्कर और परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद गलत है। परमहंस मंडली की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए, परमहंस मंडली की अगर हम बात करें 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगियों दादूबा पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर और जाम्बेकर शास्त्री, इनके द्वारा मिलकर के परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। बाकी जो आपका इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये क्वेश्चंस बन सकता है, 1887 में किया गया था, ठीक है, 1887 में किया गया था, ठीक। और जो पूना सेवा सदन है, पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रामाबाई रानाडे द्वारा किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और भील सेवा मंडल की स्थापना यह किया गया था 1922 में, 1922 में भील सेवा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1915 में भारत लौटने पर सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? कोचरब, सूरत, बलसाड़ या फिर धरसना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचरब। यह है कहाँ पे? कोचरब की अगर हम बात करें तो यह आपके अहमदाबाद में है, लेकिन उस स्थान जहाँ पे स्थापित किए थे उसको कोचरब कहा जाता है, ठीक है, या फिर वो उसका नाम कोचरब है, ठीक, अहमदाबाद के कोचरब में, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री के से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। बाकी जो 5 टेस्ट आपके हैं सब्जेक्टिव उसको किया जाएगा, उसके बाद आपके फुल टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक। और बाकी जो भी टेस्ट सीरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब कराए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो टेस्ट पब्लिश हो चुका है और जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो जैसे ही ऐप पर या पब्लिक में आते हैं, मतलब मार्केट में, वो सब जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, मतलब पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस, ये जो टेस्ट सीरीज जिसको आप लोग सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।